बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सूरह अल-कौसर की तफसीर और फज़ैल बयान कर रहे हैं। सूरह अल-कौसर जो कि मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई, जिसका तर्जुमा है बाहमी अज़ाबा आपको हटा देता है जब तक आप कब्रों की ज़ियारत नहीं करते, नहीं आपको मालूम हो जाएगा, दोबारा नहीं आपको मालूम हो जाएगा, दोबारा नहीं तुम्हें मालूम हो जाएगा। फिर इस दिन तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। दुनिया से मोहब्बत और आखिरत से गाफिल होने का नतीजा। अल्लाह ताला फरमाता है कि सब दुनिया की मोहब्बत, इसकी लज्जतों, इसकी जीनत में मशगूल है। ये चीज आपको आखिरत की तलाश और इसकी ख्वाहिश से गाफिल कर देती है। ये आपको इस वक्त मौखर करता है जब तक आपको मौत आ जाए और आप कब्रों की जियारत न कर लें। इस तरह आप इसके बशिंदे बन जाते हैं। सही बुखारी में अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि किताब और रगा दिल को नरम करने वाली रवायतें में दर्ज है। उन्होंने इब्ने काफ रज़ी अल्लाह ताला से रवायत की है कि हम समझते थे कि ये दिल को नरम करने वाली रवायतों का हिस्सा है। कुरान यहां तक कि ये आयत नाज़िल हुई जिसमें कहा गया है कि बानवी अज़ाफा आपको हटा देता है। वो इस हदीस का हवाला दे रहे थे जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर इब्ने आदम के पास सोने की एक वादी होती तो वो इस जैसी दूसरी वादी की ख्वाहिश करता। इमाम अहमद ने अब्दुल्ला बिन शकीर से रवायत की है कि उन्होंने कहा कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, बानी बढ़ोतरी तुम्हें गाफिल कर देती है। इब्ने आदम कहता है कि मेरा माल, यानी लेकिन क्या तुम्हें अपने माल से कुछ फायदा मिलता है स्वाय इसके कि जो तुमने खाया और खत्म किया, या जिसे तुमने पहनाया, जिसे तुमने सदका किया और खर्च किया। मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई ने भी इस हदीस को इसको दर्ज किया है। मुस्लिम ने अपनी सही में अब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत की है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बंदा कहता है मेरा माल, फिर भी इसे अपने माल से सिर्फ 3 फायदे हासिल होते हैं। वो जो खाता है और खत्म करता है, जो खाता है और खत्म करता है, जो पहनता है यहां तक कि वो पुराना हो जाए, या वो जो सदका करता है और खर्च हो जाता है। इसके अलावा बाकी तमाम चीजें जाती रहेंगी और इसे लोगों के लिए छोड़ देंगे। मुस्लिम इस हदीस को कलमात करने में अकेला था। बुखारी ने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला से रवायत किया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीजें मैयत के पीछे आती हैं और इनमें से 2 लौट जाती हैं जबकि एक इसके पीछे रह जाती है। इसके पीछे आने वाली चीजें इसका अहलो अयाल, इसका माल और इसका अमाल है। इसके अहलो अयाल और इसका माल वापस आता है जबकि इसका अमल बाकी रहता है। इस हदीस को मुस्लिम, तिरमिज़ी और नसाई ने भी नकल किया है। इमाम अहमद ने हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला से रवायत किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इब्ने आदम बूढ़ा हो जाता है लेकिन इसके साथ 2 चीजें बाकी रहती हैं, लालच और उम्मीद। इन दोनों बुखारी और मुस्लिम ने इस हदीस को 2 सहीहों में दर्ज किया है। जन्नत देखने का खतरा, नेमतों के बारे में सवाल किया जाता है। हरगिज़ नहीं तुम्हें मालूम हो जाएगा, फिर नहीं तुम्हें मालूम हो जाएगा। अल हसन बसरी ने कहा यह धमकी के बाद एक धमकी है। ज़हाक ने कहा नहीं तुम्हें मालूम हो जाएगा, यानी ए काफिरो, फिर नहीं तुम्हें मालूम हो जाएगा, यानी ए ईमान वालो। फिर अल्लाह ताला फरमाता है अगर हरगिज़ नहीं, अगर तुम यकीन से जानते, यानी अगर तुम सच्चे इल्म के साथ जान लेते तो माल की दुश्मनी में तुम्हें आखिरत के घर की तलाश से इस वक्त तक नहीं हटाया जाता जब तक कि तुम कब्रों तक न पहुंचो। फिर अल्लाह ताला फरमाता है बेशक तुम भड़कती हुई आग को देखोगे, फिर इस यकीन से देखोगे। ये इस साबका धमकी की वजाहत है जो अल्लाह ताला के इरशाद में थी। हरगिज़ नहीं तुम्हें मालूम हो जाएगा, फिर नहीं तुम्हें मालूम हो जाएगा। इस तरह अल्लाह ताला इनको इस सूरत हाल से डराता है जो दोज़ख वाले देखेंगे। ये एक ऐसी आग है कि अगर इसने एक सांस छोड़ दिया तो हर फरिश्ता जो अल्लाह की राह मकरब है और हर नबी जो भेजा गया है सब खौफ, हैबत और इसकी होलनाकियों को देखकर घुटनों के बिल गिर जाएंगे। इसकी बुनियाद इसकी मुताल्लिक रवायत में वारद हुई है। अल्लाह फिर फरमाता है फिर इस दिन तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, यानी इस दिन तुमसे सबसे इन नेमतों से शुक्रगुजारी के बारे में सवाल किया जाएगा जो अल्लाह ने तुम्हें अता की है, जैसे कि सेहत, सलामती, रिज़्क और दीगर चीजें। तुमसे पूछा जाएगा कि क्या तुमने इसका शुक्र अदा करके, इसकी इबादत करके इसकी नेमतों को लौटा दिया। इब्न जरीर ने बयान किया कि इनसे अल हसीन बिन अली सादी ने
ولید بن القاسم سے، انہوں نے یزید بن کسان سے، انہوں نے ابی حازم، انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک مرتبہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، فرمایا تم دونوں کو یہاں بیٹھنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہمیں ہمارے گھروں سے بھوک کے سوا کوئی چیز نہیں نکال سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، مجھے اس کے علاوہ کسی چیز نے نہیں نکالا۔ چنانچہ وہ چلے یہاں تک کہ انصار میں سے ایک آدمی گھر پہنچے اور گھر کی عورتوں نے ان کا استقبال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ ہمارے لیے پینے کا پانی لینے گیا ہے۔ چنانچہ وہ آدمی اپنی بالٹی لے کر آیا اور اس نے کہا، خوش آمدید، بندوں کی زیارت اس نبی سے بہتر کسی نے نہیں کی جس نے آج میری زیارت کی۔ پھر اس نے اپنی بالٹی کھجور کے درخت کے پاس لٹکا دی اور اس پر چڑھ کر کھجوروں کا ایک جھنڈ لے کر ان کے پاس واپس آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کیوں نہیں اٹھایا ان میں سے کچھ؟ آدمی نے جواب دیا، میں چاہتا تھا کہ تم اپنی آنکھوں سے انتخاب کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ ذبح کرنے کے لیے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دودھ دینے والے کو ذبح نہ کریں۔ چنانچہ اس نے اس دن ان کے لیے ایک بھیڑ ذبح کی اور سب نے کھایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، بھوک نے تم کو گھروں سے باہر نکالا اور جب تک یہ کھانا نہ کھا لیا تم واپس نہ آتے۔ تو یہ لذت میں سے ہے۔ مسلم نے بھی اس حدیث کو درج کیا ہے۔ صحیح بخاری اور صدر ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر لوگ دو آسانات ناانصافی کرتے ہیں، صحت اور فارغ کے وقت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان دونوں آسانات کی شکر گزار ہیں، وہ ان پر اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ بس جو شخص اس کے حق برقرار نہ رکھے جو اس پر واجب ہے تو وہ ظالم ہے۔ امام احمد نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، میں نے تجھے گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار کرایا، میں نے تجھے نکاح کے لیے عورتیں دی اور میں نے تجھے زمین پر سکونت اور حکمرانی بخشی، اس کا شکریہ کہاں ہے؟ اس حدیث کو اس طرح قلم بند کرنے میں احمد اکیلے تھے۔ یہ سورہ الکوثر کی تفسیر کا اختتام ہے اور تمام تعریفیں اور برکتیں اللہ کے لیے۔ اللہ حافظ۔